जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा आपके साथ। और जून कैसे बीतेगा आपके लिए, अगर आप मेष राशि के जातक जातिका हैं, ये आपको बताना चाहता हूं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 1.5 वर्ष बाद करीब ऐसा समय हुआ जब आपके राशि स्वामी मंगल मेष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और इनका ये गोचर 20 तारीख तक मेष राशि में रहेगा। 20 के बाद वृष राशि में जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर के आएगा, उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं संगीतमय सुंदरकांड का पाठ मेरे द्वारा कराना, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं वास्तु दिखाना, या आप चाहते हैं अपने यहाँ पर विजिट करा करके कुछ स्पेशल जानकारी या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए विषय को स्टार्ट करते हैं। तो ये महीना मेष राशि के लिए मुझे भाग्य उदय कराने वाला महीना दिख रहा है। ये महीना अगर मैं मेष राशि के लिए कहूंगा तो सम्मान को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, मन को प्रसन्नता देने वाला, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बेहतर रिजल्ट लेकर के आने वाला दिखता है। इस महीने में एक बात आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, यदि आप मेष राशि के हैं, कि स्वास्थ्य में अगर बहुत दिन से दिक्कत चल रही थी, सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपकी जरूर दूर होगी। ध्यान रखिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि अपने फिटनेस के लिए चाहे आप मॉर्निंग वॉक ही स्टार्ट करें, लेकिन इस महीना अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आप जरूर इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट आप करने वाले हैं, आप कहीं पर अपना पैसा जमा करने वाले या इन्वेस्ट करने वाले जरूर हैं। और मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है वो कोई जमीन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जगह है वहां पर इन्वेस्ट किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है इस महीने। मैं क्यों ये सब कह रहा हूं, मैं उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, मैं जो कुछ प्रेडिक्ट करता हूं वो प्लैनेटरी पोजीशन को देख करके प्रेडिक्ट करता हूं, और वो प्लैनेटरी पोजीशन है क्या, वो ग्रहों की परिस्थिति क्या है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस महीना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो व्यक्ति ये सोच रहे थे कि भाग्य उदय नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं आपको बहुत क्लियरिटी से बताना चाहता हूं। आप मई के लास्ट डेट को 31 को एक काम कीजिएगा, एक पेन और पेपर लीजिएगा, पूरे मई को याद कीजिएगा और जो जो अच्छी और बुरी घटनाएं हुई हैं उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देन आप जून के महीने में प्रवेश करेंगे। जून जब लास्ट डेट आएगी तो पूरे जून का एक ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको निश्चित कह सकता हूं कि मई की अपेक्षा जून आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट देने वाला निश्चित रूप से होगा। ऐसी परिस्थिति आपके लिए नजर आ रही है। मैं दोबारा आपको बता दूं, इस महीने आप प्रॉपर्टी देखने जरूर जाने वाले हैं। इस महीने एक बहुत गजब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि एक दिल में कोई बहुत दिन से रुकी हुई इच्छा को पूर्ण कराने वाला है, या जिनसे आप मिलना चाहते थे या मिलना चाहती थी उनके साथ आपकी मुलाकात कराने वाला है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ में लेकर के आने वाला है। और अगर इसका कोई बड़ा रीजन है तो उसका रीजन है कि जो आपका चौथा घर, जिसको मेष राशि का हृदय कहा जाता है, 4th हाउस यानी कर्क राशि, वहां पर बृहस्पति 8 तारीख को वहां पर शुक्र पहुंच जाएंगे और 22 तारीख को वहां पर बुध भी पहुंच जाएंगे। बृहस्पति को जीव, शुक्र को लक्ष्मी और बुध को सरस्वती कहा जाता है। जब चारों ग्रह आकर के कर्क राशि में गोचर करेंगे तो मैं निश्चित ही आपके लिए कह सकता हूं कि चाहे वो व्यापार हो और चाहे वो नौकरी हो, आपके लिए एक बहुत शानदार रिजल्ट लेकर के आने का काम जरूर करेंगे। तो इस महीने कुछ बहुत सारी अच्छी घटनाएं घटती हुई दिख रही हैं, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है
कि सिर्फ जीवन के अंदर अच्छी घटनाएं ही घटें। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं मानिएगा कि आप कोई कर्म नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा। कर्म आपको अपने जीवन में निरंतर जो आप कर रहे हैं, कर रही हैं, उसको करना ही पड़ेगा। कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जो लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर होती हैं, वो एक जनरल रहेगा, लेकिन अगर ओवरऑल मैं पूरे मंथ की बात करूंगा तो बहुत शानदार रहेगा। अब आइए स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। उस स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो इस माह में, क्योंकि मंगल स्वग्रही रहेंगे, एक चीज पर आपको ध्यान देना होगा, जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा, क्रोध अधिक नहीं करना होगा, क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। ये दोनों विषय होंगे 20 तारीख से पहले। बट स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बीपी थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होगा, बिकॉज आपकी राशि में 20 तारीख तक मंगल गोचर करेंगे, तो बीपी जरूर फ्लैक्चुएट होगा। पर अगर ओवरऑल मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली आपका बेटर रहेगा। तारीख 20 के बाद आपको क्या करना होगा, अपने शब्द पर कंट्रोल रखना होगा। शब्दों के कारण झगड़ा, लड़ाई इत्यादि होने का योग है, इसलिए आपको अपने शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तारीख 20 से पहले आपको वाहन भी सावधानी से चलाना होगा। वाहन सावधानी से ना चलाने के कारण रास्ते में किसी के साथ झगड़ा, लड़ाई हो, इस प्रकार की परिस्थिति तारीख 20 से पहले दिख रही है। 14 तारीख तक क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, इसलिए आपका जो शब्द है उस शब्द के अंतर्गत एक पावर होगा, एक अलग सा एक उत्साह होगा, और उस पावर, उस उत्साह के कारण आपका जो प्रभाव रहेगा उस समाज पर बढ़ेगा। आप कुछ बोलेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। फाइनेंशियली अगर मैं देखने का प्रयास करूं, वैसे तो लाभेश शनि 12th हाउस में बैठे हैं, इस समय पर लाभ कम और व्यय ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करने का प्रयास करूं, क्योंकि बृहस्पति इत्यादि एक जगह पर होंगे, तो कोई इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर किया जाएगा, जो कि होगा जून महीने में, और वो इन्वेस्टमेंट आपका होगा 22 तारीख के बाद, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको जीवन में एक बहुत बड़ा फायदा हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने या बेचने का जो प्रयास है वो इस महीने में निश्चित रूप से सफल होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के मुझे करीब करीब बेहतर परिस्थिति दिख रही है। फाइनेंस को लेकर के भी मुझे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, परिस्थिति ठीक दिख रही है, अच्छा रिजल्ट आएगा। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर, कंडीशन ठीक है। एजुकेशन को लेकर के और संतान को लेकर के और मित्रता को लेकर के, कुछ जो आपके बच्चे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ ऐसे डिसीजन लें जिसके कारण उनको थोड़ा नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रेमी प्रेमिका या मित्र अग्रेसिव होकर के या जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में कोई डिसीजन लें जिसके कारण दिक्कत उत्पन्न हो, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मैं अगर कहूं तो बाकी परिस्थिति बेहतर रहेगी। क्या विवाह या वैवाहिक या जीवन साथी के साथ कुछ पॉजिटिव होगा? मैं ये कह सकता हूं, मैंने कहा किसी की दिल से जिसको चाहते हैं या चाहती हैं उससे मुलाकात होने का योग है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, किसी पुरानी जगह से जहां पर आप काम कर रहे थे या कर रही थी, वहां से दोबारा आपको बुलावा आए या दोबारा बातचीत किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति। खैर, मैं इस विषय पर और चर्चा करूंगा। आप बहुत प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर है, कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और मैं आपके अपने बारे में पर्सनली डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कोई भी आप मेरी तरफ से मदद चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। संगीत में सुंदरकांड का पाठ, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा अपने क्षेत्र में आप मेरे द्वारा चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, देश या विदेश में। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही शुभकामना मेरी आपके लिए। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।